अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सिंपलीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो उसने हमें कुछ एक्सप्रेशन दे दिए हैं, तो कहता है आपने उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है और वैलिडेट करना है उसको किस हद तक a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। आपने क्या करना है, आपने रियल पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में या तो सब्ट्रैक्ट करना है या हम ऐड करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को हम खोलेंगे तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। अब आपको पता है इसमें हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, 2 है और 3 है। मींस के हमारे पास रियल नंबर कौन से है, 2 और 3 है। तो इनको हम एक साइड पे काट लेते हैं, ये बनेगा 2 प्लस 3 और जो आयोटा वाला पार्ट है वो कौन सा 5 आयोटा z आयोटा, इनको हम सेम काट लेते हैं, एक साथ काट लेते हैं। ये बनेगा 5 आयोटा माइनस z आयोटा। तो अब आपने 2 और 3 का सम क्या होता है हमारे पास 5। देन अब इसमें से अब देखें, अब इन दोनों में से ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 आयोटा माइनस z आयोटा में से ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना कुछ ऐड हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज है इसमें आयोटा कॉमन है, तो हम क्या करते हैं आयोटा कॉमन कर देते हैं। ये क्या बनेगा, अगर हम आयोटा कॉमन ले 5 माइनस z, ये हमारे पास चीज बनेगी। ये बनेगा ना, आयोटा को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने जो कॉमन लिया वो ठीक है। आप क्या करें, 5 को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा 5 आयोटा माइनस z आयोटा। मींस कि हमने जो कॉमन लिया वो ठीक है। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, उसने कहा था आपने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लेके आना। तो ये हमारे पास क्या बना, किस फॉर्म में आया, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। जो a है वो हमारे पास क्या 5 है और जो आयोटा के साथ वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है 5 माइनस z आयोटा है। ठीक है स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसको भी एज इट इज करेंगे हम, ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 16 को और 9 को एक साइड पे कर लेते हैं, 16 प्लस 9 एंड माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। तो 16 और 9 का सम हमारे पास 25 होता है, तो ये क्या बनेगा 25। अब देखिए माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, क्या आएगा हमारे पास आंसर माइनस का आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको प्लस लेने रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, 9 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस इनटू 3 आयोटा। अब देखिए 9 को और माइनस 7 को एक साथ लिख लेते हैं, 9 माइनस 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 9 माइनस 7 हमारे पास क्या होता है 2 एंड 3 प्लस 3 आयोटा में से माइनस 2 आयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इस पार्ट का आंसर हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ पार्ट है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। इसको भी सोल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 11 प्लस 9 आयोटा एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस इनटू, ये हमारे पास क्या बनेगा 7 आयोटा। अब 11 और माइनस 9 को एक साइड पे काट देते हैं, क्या बनेगा 11 माइनस 9 और प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब 11 माइनस 9 हमारे पास क्या होता है 2 और 9 को जब 7 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 16 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाला पार्ट है फिफ्थ पार्ट 3 प्लस 4 आयोटा इनटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेंटर में प्लस था या माइनस था। अब यहाँ पर
कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों पैरेंथेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक वैल्यू उठानी पहले जो कि 3 है, और 3 को इस वाली एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें 3, फिर 2 - 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटर में कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, कैन भी माइनस भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस अगेन 4 आयोटा को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, ये क्या बनेगा 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं। 3 × 2 क्या होगा 6। अब 3 जब 3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन क्या आएगा, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई साइन नहीं, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस माइनस माइनस 3 × -3 क्या आता है हमारे पास 9 आयोटा। इसी तरह प्लस है, प्लस का 4 आयोटा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 आयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस एंड 4 3 12। और अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अयोटा के साथ जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा अयोटा स्क्वायर। जैसे a के साथ हम a मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है a स्क्वायर, b के साथ b करें तो क्या आता है b स्क्वायर। इसी तरह जब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू अयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू अब नेक्स्ट पार्ट में यूज होगी हमारे पास। अच्छा, अब देख लेते हैं 6 - 9 आयोटा, अभी मैं इसको इवैल्यूएट नहीं कर रहा, 8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें 6 माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 12 को जब मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बनेगा 6 को 12 को एक साइड पे कर लेते हैं, 12 और 6 को, और -9 आयोटा और 8 आयोटा पहले ही एक साथ है। तो हमारे पास क्या बनेगा 12 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 18, और माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा क्या बनेगा, बचेगा हमारे पास -5 आयोटा। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो हमारे पास 6 पार्ट है 5 - 2 आयोटा into 3 - 4 आयोटा। इसको भी सिंपली उसी तरह करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 5, ठीक है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, साथ 2 आयोटा, अगेन ये ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, माइनस यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा क्या आता है हमारे पास 20 आयोटा, 7 आयोटा भी आ गया। इसी तरह अब देखिए माइनस प्लस -2 × 3 6 आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस एंड 2 × 4 क्या होता है हमारे पास 8, और 7 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा प्लस 8, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। तो हमारे पास क्या बनेगा 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा 15 और -8 को एक साथ लिख लेते हैं, आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा -20 आयोटा और -6 आयोटा सेपरेट। अब 15 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 7, और -20 आयोटा और -6 आयोटा जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -26 आयोटा। और यही हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास 7th पार्ट है 3 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 - 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 3 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 - 4 आयोटा। अब हमने क्या करना होता है फ्रैक्शन में से आयोटा को एलिमिनेट करना होता है। तो वो कैसे करते हैं हम, ये वाला जो टर्म है इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास
इस टर्म का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, हमेशा इस टर्म का कॉन्जुगेट आपने उससे मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो क्या बनेगा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके साथ जो भी साइन है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो हम या उसके कॉन्जुगेट प्लस से कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसी तरह अब ये क्या बनेगा 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 आयोटा। ये वही टर्म पिछले क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट मान ली। अब नीचे जो है हमारे पास क्या 2 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें ना a यहाँ पर क्या 2 और b यहाँ पर क्या 4 आयोटा। इसी तरह a यहाँ पर क्या 2 और b यहाँ पर क्या -4 आयोटा। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब कि हमने क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है होल माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको। ये क्या बनेगा हमारे पास, और ऊपर वाली पैरेंथेसिस को भी सोल्व करना है। तो ये क्या बनेगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद माइनस का 5 आयोटा और अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस b क्या हमारे पास 4 आयोटा, तो 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू 2 क्या करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 12 आयोटा। इसी तरह माइनस 5 आयोटा इंटू 2 क्या होता है हमारे पास माइनस का 10 आयोटा और माइनस इंटू प्लस का 4 आयोटा हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 20 आयोटा और 7 आयोटा मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो क्या बनेगा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और आयोटा भी साथ, तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बनेगा हमारे पास, ये देखिए अब क्या करेंगे हम 6 सबसे पहले लिखेंगे 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, उसके बाद माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, ये आपने भूलना नहीं है। उसके बाद 4 माइनस 16 एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू कौन सी पुट करेंगे हम -1, ये क्या बनेगा -1। अब उसके बाद अब देखिए 6 अच्छा अब देखिए 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाय 4। अब माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस 1 की 16 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आएगा हमारे पास 16। उसके बाद 6 को और 20 को ऑलरेडी एक साथ कर लेंगे तो 20 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 26 और 12 आयोटा में से माइनस 10 आयोटा माइनस 12 में से 12 आयोटा में से माइनस 10 करेंगे आयोटा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड में हमारे पास 16 को जब 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20। अब हमने क्या करना है, हमने तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लेके आना था। अब हम क्या करेंगे 26 को 20 के नीचे भी लिख लेंगे प्लस और 2 को 20 के नीचे भी लिखेंगे और साथ आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में 26 को 20 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 के टेबल से 2 के टेबल से कट होता है। कैसे 2 13 are 26 and 2 10s are 20, तो ये हमारे पास क्या आएगा 13/10 प्लस इसी तरह ये भी 2 के टेबल से कट हो रहा है 2 1s are 2 and 2 10s are 20, तो ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट 5 plus 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 minus 3 आयोटा, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। ये क्या बनेगा हमारे पास सबसे पहले 5 plus 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 minus 3 आयोटा। अब देखिए आयोटा खत्म करना फ्रैक्शन में से तो क्या करेंगे इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका 6 plus 3 आयोटा,
और 6 प्लस 3 का आयोटा। अब डिवाइड, आप देखें ऊपर वाली जो टर्म्स है उनको ऐसे कर लेते हैं, 6 प्लस 3 का आयोटा डिवाइड बाय, अब देखें नीचे फिर वही फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 को जब 6 से 5 को 6 प्लस 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आयोटा को 6 प्लस 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड में 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का भी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 30 प्लस 5 इंटू 3 15 आयोटा प्लस 2 इंटू 6 12 आयोटा प्लस 3 इंटू 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा भी एंड पर मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा 30 भी एडिटीज आ जाएगा प्लस 15 आयोटा भी ऐसे आ जाएगा, 12 आयोटा भी ऐसे आ जाएगा और 6 भी ऐसे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। डिवाइड में 36 माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा ये 36 एडिटीज तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 इंटू 1 9। अब हमारे पास क्या बनेगा ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 30 और जब -6 को ऐसे लिखेंगे ऐसे बन जाएगा 30 माइनस 6। उसके बाद 15 और 12 को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 27 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू डोंट कंफ्यूज। उसके बाद 36 और 9 क्या होता है हमारे पास जब ऐड करेंगे तो 45। आप देखिए 30 माइनस 6 क्या होता है हमारे पास 24 और प्लस 27 आयोटा एज इट इज डिवाइड बाय 45। अब हम क्या करेंगे 24 को 45 के नीचे भी लिखेंगे और 27 को 45 के नीचे भी लिखेंगे, तो क्या बनेगा 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा एल। अब नेक्स्ट स्टेप में कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 24 और 45 किस टेबल से काट रहा है, ये हमारे पास काट रहा है 3 के टेबल से, तो 3 8 जा 24 और 3 15 जा 45। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8 ओवर 15। सेंटर में क्या प्लस, जब आप 45 को 3 पर डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगा 15। कैसे 3 1 जा 3 1 कैरी तो 3 5 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 3 9 जा 27 और अगेन 3 15 जा 45, तो क्या बनेगा हमारे पास 9 ओवर 15 आयोटा। यही इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने हमें कुछ पार्ट्स दे दिए, वो कहता है आपने इन सब का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, एडिटिव इनवर्स सिंपल ये है, आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि जो भी टर्म होगी ना हमारे पास उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें उसने हमें दिया 3 + 2 आयोटा, तो हम क्या करेंगे प्लस वाले जो साइन है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस वाला साइन है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, मतलब कि इस पूरी स्टेटमेंट के को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस बाहर आएगा 3 + 2 आयोटा। अब जब हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा -3 - 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एडिटिव इनवर्स, इसको आप आई लिख रहे हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या 4 - 3 होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स आपको जुबानी पता क्या होगा -4 + 3 होता है, लेकिन हमने कैलकुलेशन करनी तो हम क्या करेंगे माइनस से इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख देंगे ai एडिटिव इनवर्स, ये वो वाला ai नहीं है। फिर इसके बाद -4 माइनस माइनस प्लस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अगर चेक करना है कि जो हमारा एडिटिव इनवर्स आया है वो ठीक है कि नहीं, आपने ये करना है जो एडिटिव इनवर्स आया है ना
और जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको आपस में प्लस कर देना। फॉर एग्जांपल करना नहीं है, वैसे रफ वर्क बता रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स -4 + 3 होता, और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, +4 -3 होता। अब देखें माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, प्लस का 3 होता है माइनस का 3 होता कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया वो 0 है। 0 आने की ये निशानी है कि जो आपने एडिटिव इनवर्स निकाला है ना वो ठीक निकाला है, और हमेशा इसका एडिटिव इनवर्स 0 ही आएगा जब क्वेश्चन को और एक्चुअल एडिटिव इनवर्स को जो हम निकालेंगे वो 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पार्ट है। देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू माइनस माइनस से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या बनेगा, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। आयोटा डिवाइड में नहीं लेके जाना, साथ है 5। उसके बाद ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 और माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा। यही हमारे पास एडिटिव इनवर्स है जो कि उसने हमें फाइंड करने को कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू मेंबर ऑन माय चैनल, kindly subscribe my channel and press the bell icon for notifications. And if you have any query, any ambiguity, you can drop a comment. I will inshallah answer you back. Allah Hafiz, take care, goodbye.